हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाय शिकवा किया। चीजें महंगी होंगी, महंगाई का मजीद तूफान आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। पता गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पेट्रोल, गैस, बिजली सब बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया यार। हम तो पेट्रोल नहीं डलवा सकते और क्या करना हमने यार। बच्चों का कहाँ से पालना? सुबह काम पे निकले तो देख लिया जी और बढ़ गया है। कुछ तो ख्याल करना चाहिए। गरीब आवाम तो यार बेबस हो गई, क्या करे? गरीब मर रही है, बस क्या कर रहे हैं। यही अपील कर सकते हैं हुकूमत से और तो कुछ कर नहीं सकते। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.10 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज़ करने का मुतालबा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। महंगाई की शरह रवा माली साल में 7.2% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। ईरान से जल्द जवाब मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है, आगे देखते हैं ईरान से मुतालिक क्या होता है। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी 3 दिन से ज्यादा तवील हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग में हर माह हजारों फौजी लुक़्मा अजल बन रहे हैं। मैं इस कत्ल गारत को हर सूरत रोकना चाहता हूँ। रूस यूक्रेन जंग बंदी में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। 3 रोजा जंगबंदी शुरुआत है, इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। ईरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मामले ने इसे वाबस्ता अफराद का हवाला देकर कहा कि अमरीका और ईरान सालिसों के साथ मिलकर एक सफ़े की एक दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 नुकात पर मुश्तमिल एक मुफाहमत की यादाश्त तहरीर होगी। यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ में तनाव कम करने और ईरान के अफसुदा यूरेनियम से निमटने का तरीक़ाकार भी शामिल है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। अमरीका की तरफ से ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले में बातचीत पर रुकना आ सकता है। अखबार के मुताबिक अगर बातचीत में पेशरफ्त होती है तो मुज़ाकरात के लिए दिए जाने वाले 1 माह के अरसे में बाहमी इत्तफाक़ राय से इजाफा भी किया जा सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव की अमाराती हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगई लावरोव ने कहा, खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। रूस नहीं चाहता दोबारा कशीदगी से खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया गया। बहरान के बुनियादी असबाब को मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए से हल करने पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, तमाम फ़रीक़ैन जारी सिफारती कोशिशों में मस्बत किरदार अदा करें। जामे माहिदा ही खित्ते में देरपा अमन की जमानत है।
अमरीकी महकमा खजाना का ईरान को हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्जाम में 10 अफराद और कंपनीज पर पाबंदी का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनीज भी शामिल। उन अफराद और कंपनीज पर इल्जाम है कि शाहिद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में भी ईरान की मदद की है। ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन से चंद रोज कबल किया गया। इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी का मुस्तकबिल की दुनिया में कोई मुकाम नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं, जिस तरह रवादारी ईरानी कौम की सकाफत में गहरी जड़ें रखती है, इसी तरह जुल्म के खिलाफ जदोजहद भी इस सरजमीन की तारीख में नुमाया है। ईरान की मुस्लिम उम्मा पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर कायम है। ईरान ने अपने होर्मज़ में ट्रांजिट फीस लेने के लिए बहरी अथॉरिटी कायम कर दी। अथॉरिटी जहाज़ों को आम दौरफ्त की इजाज़त भी देगी। ईरानी कमांडोज का एक्शन। मुल्क की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्ज़ाम में ऑयल टैंकर ओशेन को कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक टैंकर इलाकाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुँचाने और मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। टैंकर को खलीज ओमान से कब्जे में लेकर ईरान के जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ईरान में वियतनाम और अफगानिस्तान जंग की गलतियां दोहरा रहा है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क किमिट की ट्रंप इंतजामी पर तनकीद। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका अब तक मुज़ाहमती जंग लड़ने की हिकमत अमली को नहीं समझ सका। अमरीकी फौज बॉडी काउंट फेल्सी जैसी सोच का शिकार है। अमेरिका ये समझता है रॉकेट लॉन्चर तबाह, जहाज डबोने और फौजी यूनिट्स खत्म करने से कामयाबी हासिल हो जाएगी। माजी के तजुर्बात ने साबित किया कि ऐसा जरूरी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे या फिर तनाज़ा मज़ीद अस्करी शक्ल इख्तियार करेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईंधन की बढ़ती कीमतें अमरीकी अवाम पर शदीद माली बोझ डाल रही हैं। मेहनतकश खानदान इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अरबों डॉलर गैर आइनी जंग पर खर्च करने के बजाय अमरीकी अवाम पर सरमायाकारी करनी चाहिए। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में फिजाई हमले, मजीद 4 अफराद शहीद। इसराइली फिजाई हमले में गाड़ी को निशाना बनाया गया। लेबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2759 अफराद शहीद और 8512 जख्मी हो चुके। मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। सिहोनी फोर्सेस के एहलकारों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने अपने 2 फौजियों की जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफे पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने UN में मगरबी किनारे से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन का पाबंद बनाए। इसराइल का टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में ईरान अमरीका 47 साल बाद मुज़ाकरात पर आमादा हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का फ्यूचर ऑफ फाइनेंस समिट 2026 से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। खत्ते में कुशीदगी के बाइस आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। इस्लाहात से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट्स जारी कर दिए। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के दस्तखतों के साथ 19 टिकट्स जारी किए गए। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल जीतने के लिए तैयारियां। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड इजलास। आज़ाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हल्कों के लिए 206 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए खुद आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। अमीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बना दी गई। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। कराची से खैबर तक मार्का हक की फतह का जश्न। मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम रैली।
सरगोधा, ननकाना साहब, बहावलपुर, सादिक आबाद और दीगर शहरों में पाक फौज को खिराज तहसीन। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। मीरपुर माथिलो में रैली, पाक फौज को रेड सैल्यूट पेश। बलोचिस्तान में रैलियों के शुराका का पाक फौज के साथ खड़े रहने का आज़म। सवाबी में रैली के शुराका ने कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी। आज़ाद कश्मीर में रैलियों के शुराका का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। बहावलपुर शहर में इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। सरगोधा में मार्च के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बगैर हेलमेट इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असेंबली में एंट्री। KMC हेड ऑफिस से मीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असेंबली पहुंचे। मेयर कराची ने हेलमेट और लाइसेंस न होने की गलती तस्लीम कर ली। कहा पहली बार मोटरसाइकिल चलाई, दोबारा चलाई तो लाइसेंस और हेलमेट साथ होगा। KMC मुलाजिमीन को 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी, मजीद भी देंगे।